राम राम। स्वागत है आपका एक बार फिर से। क्या मां कौशल्या के बिना श्री राम की कल्पना की जा सकती है? क्या मां देवकी और मां यशोदा के बिना श्री कृष्ण की कल्पना की जा सकती है? मां भुवनेश्वरी ना होती तो क्या इस देश को स्वामी विवेकानंद मिलते? आज हम बात करने वाले हैं मां की। जीवन में मां का क्या महत्व है, आखिर वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से मां का सुख नहीं मिलता, और ऐसे कौन से उपाय हैं जिन्हें करके हम मां का सुख पा सकते हैं, अपना सौभाग्य बढ़ा सकते हैं। अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि समय समय पर हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जीवन का आधार मां से ही है। मनुष्य होने का एहसास मां से मिलता है। अगर जीवन में मां का साथ है तो सौभाग्य ही सौभाग्य, अन्यथा दुर्भाग्य के सभी द्वार खुल जाते हैं। ईश्वर की सबसे उत्कृष्ट रचना है स्त्री, और स्त्रीत्व की सर्वोत्तम अवस्था है मां। इस दुनिया का सबसे सुंदर शब्द है मां। इस दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता है मां। सम्मान का उच्चतम पद है मां। इसलिए हम गाय के साथ मां शब्द को जोड़ते हैं, क्योंकि जिसके साथ भी मां का शब्द जुड़ जाता है वो सर्वोत्तम पद पर आसीन हो जाता है। मां के बिना जीवन कैसा होगा इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। यह कलयुग ही है जहां मां को उचित सम्मान नहीं मिलता। लोग मां की अवहेलना करते हैं। मैं ऐसे लोगों को बड़ा दुर्भाग्यशाली मानता हूं जो माता के होते हुए भी उनका आदर नहीं करते, उचित सम्मान नहीं देते, उनकी अवहेलना करते हैं। भगवान कृष्ण को पूजने वाले, भगवान श्री राम को पूजने वाले इस देश में वृद्ध आश्रमों में वृद्धों की संख्या लगातार निरंतर बढ़ती चली जा रही है। हम मां दुर्गा की पूजा करते हैं, अष्टमी के व्रत रखते हैं, नवरात्रि में उपवास रखते हैं, माता के मंदिर हम बड़े नियम से जाते हैं, हर प्रकार के कर्मकांड करते हैं, परंतु अपनी स्वयं की माता का हम उचित आदर सम्मान नहीं करते, उनकी अवहेलना करते हैं। कई कमरों वाले आलीशान महल हम स्वयं के लिए बनाते हैं, लेकिन अपनी माता के लिए एक छोटे से कमरे का इंतजाम हम नहीं कर पाते। आज परिवार का मतलब मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे तक सीमित होकर रह गया है। उसमें माता के लिए या पिता के लिए कोई स्थान नहीं है। बड़े बड़े महलों में रहने वाले लोगों की माताओं को मैंने देखा है कि वो बगल में पोटली दबाए इस घर से उस घर दर बदर भटकती रहती हैं। बड़े दुर्भाग्यशाली हैं वे व्यक्ति जो माता के रहते उनकी सेवा का लाभ नहीं उठा पाते, और ऐसे लोग ईश्वर से शिकायत करते हैं। ईश्वर को हमेशा कोसते हुए आपको मिल जाएंगे कि ईश्वर हमारे साथ कुछ भला नहीं करते। तो आइए अब हम जानते हैं कि कुंडली में ऐसे क्या कारण हैं जिनके कारण मां के सुख में कमी आती है। चंद्रमा मां का कारक है। यदि कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर है, या चंद्रमा राहु व केतु के साथ बैठा है, या उससे दृष्ट है, या किसी भी प्रकार से उसका संबंध राहु या केतु से बनता है, अथवा चंद्र का संबंध शनि से बनता है, दृष्ट है, तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में माता के सुख की हमेशा कमी रहेगी। कुंडली में चौथा घर माता के सुख को दर्शाता है। यदि चौथा भाव कमजोर है, या उसके स्वामी, चौथे घर का स्वामी 6, 8, 12 से संबंध बनाता है, या चौथे घर का स्वामी नीचता प्राप्त कर लेता है, या राहु केतु शनि के साथ कहीं युति बनाता है, तो ऐसे लोगों के जीवन में माता के सुख में कमी आएगी। ऐसे लोगों को माता का सुख नहीं मिलता। अगर कुंडली में माता के सुख का कारक चंद्रमा कमजोर है तो ऐसे व्यक्तियों के चेहरे का ओज फीका पड़ जाता है।
ऐसे व्यक्तियों की त्वचा शुष्क रहती है, चेहरे का आकर्षण शने शने समाप्त होता चला जाता है, शरीर में इन्हें जोड़ों का दर्द बना रहता है, इन्हें भयंकर कब्ज रहेगी या किसी भी प्रकार से पेट की समस्या बनी रहेगी। तो आइए अब हम जानते हैं कि ऐसे कौन से उपाय हैं जिन्हें करके आप माता के सुख तो पा ही सकते हैं, साथ ही अपने सौभाग्य को भी बढ़ा सकते हैं। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है वो है कि आप अपनी माता की खूब सेवा करें। अलौकिक मां के अलावा 3 माताओं को सदा सम्मान देना चाहिए। एक, आपकी स्वयं की मां जिनकी वजह से आपका इस पृथ्वी पर अस्तित्व है। एक, आपकी पत्नी की मां जिनकी वजह से आपको आपकी अर्धांगिनी मिली। और एक, आपके बच्चों की मां जिनकी वजह से आपके वंश में वृद्धि हो रही है। अगर आप नौकरी या व्यवसाय के चलते मजबूरीवश अपनी मां से दूर रहते हैं तो रोजाना कम से कम एक बार अपनी माता से बात अवश्य कर लें। अगर आपका चंद्रमा कमजोर है तो यदा कदा आप नानी को व मामा को अपने घर बुलाकर भोजन अवश्य करवाएं और भोजन में उन्हें चावल की खीर अवश्य दें। सोमवार के दिन माता के हाथ से चांदी व चावल लेकर पूजा स्थान में रख दें। सोमवार के दिन माता के हाथ से चांदी की चेन धारण कर लें। अपने पैतृक स्थान में प्याऊ लगवा दें। यदि ऐसा संभव ना हो तो आप यदा कदा लोगों को जल बांटा करें। वर्ष में एक बार अपने धन से अपनी माता को तीर्थ यात्रा करवाएं। अगर संभव हो तो आप स्वयं भी साथ जाएं। भरपूर जल पिएं। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको माता का सुख भी मिलेगा और आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में परिणित होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर से किसी नए विषय के साथ आएंगे। जब तक के लिए राम राम।